की कहानी का नाम है बर्फी। मैं जब भी अपने ससुर के कमरे में जाती, वे हमेशा मुझे एक बर्फी देते, जिसे खाने के बाद मुझे होश ही न रहता और जब मैं उठती तो खुद को बड़ा थका हुआ महसूस करती। मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने एक दिन वह बर्फी अपने ससुर से ले ली, मगर खाई नहीं, ये जानने के लिए ताकि पता चल सके कि मामला क्या है। जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो मैंने देखा मेरे ससुर जी मेरे कमरे की तरफ आ रहे थे और कमरे को वे बाहर से बंद करके चले गए। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर उन्होंने कमरे को बंद किया क्यों, और 2 घंटे बाद वह मेरे कमरे की कुंडी खोलकर चले गए। उनके जाने के बाद जब मैंने खिड़की से देखा तो कोई नौजवान लड़की, जो कि बड़ी ही खूबसूरत थी, उनके साथ कमरे से बाहर निकल रही थी। उस लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे लगा कि जरूर ये कुछ गलत करने के लिए इस लड़की को घर लेकर आते होंगे। 2 दिन तक यही सब इसी तरह चलता रहा और जब मेरे पति ऑफिस के काम से घर पहुंच गए तो मैंने उन्हें इस बारे में सब बताया। उन्होंने मुझसे कहा, ये सब तुम्हारा वहम है शांता, पिताजी भला ऐसा क्यों करेंगे। मैंने उनसे कहा, आज आप खुद देख लेना, वे हमारे कमरे की कुंडी लगाकर जाएंगे, तभी आपको यकीन आएगा। जैसे ही रात हुई मेरे ससुर हमारे कमरे में आए और हम दोनों को ही बर्फी देने लगे। मैंने उस दिन उनसे पूछ ही लिया, ससुर जी भले ये रोज बर्फी आप किस खुशी में देते हैं। ससुर जी बोले, अरे बेटा, ये तो मेरे स्वास्थ्य के लिए मैं देता हूँ, जिससे मेरे पैर और हाथ बने रहे, मुझे किसी तरीके की कोई तकलीफ न हो। और अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम जिस तरह मुझ पर शक करती हो ये सही नहीं है। मैंने बोला, माफ करना पापा, लेकिन मैंने आपसे कब और क्या कहा, मैं तो एक बेटी की तरह हर अपना फर्ज आपके लिए निभाती हूँ। मेरे ससुर जी बोले, बेटा मेरे कहने का मतलब है तुमने उस दिन बर्फी नहीं खाई, ये देखने के लिए कि आखिर मैं रात को क्या करता हूँ। तो तुम उस दिन खिड़की से भी झांक रही थी। मैं बोली, हाँ तो फिर अब बता ही दीजिए खुद ही, कौन थी वे लड़की। खरीद ली है क्या आपने, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की आप जैसे बुढ़े के साथ रात के समय और क्या ही करेगी, बोलिए। वह बोले, बड़ी ही छोटी सोच की हो मेरी बेटी, इतना सब गलत सोचने से पहले मुझसे आखिर पूछ ही लिया होता कि माजरा क्या है। मैं बोली, हाँ तो पूछ तो रही हूँ, बताइए मुझे, और साथ में अपने बेटे को भी, जो आपको एक महान पिता मानते हैं। वह बोले, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ननंद है। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई और बोली, अगर आपकी बेटी है तो ये बात आपने बताई क्यों नहीं, और इस तरह अपनी ही बच्ची को घर में छुपा कर रखना क्या सही है। वह बोले, दरअसल वह दिमाग से सही नहीं है, वह हम लोगों की तरह चीजों को समझ नहीं सकती, इसलिए मेरे घर वालों ने और तुम्हारे पति ने भी उसे पागल खाने में भर्ती करा दिया। लेकिन मैं मेरी बच्ची के बिना बिल्कुल न रह सका, इसलिए मैंने वहां के एक आदमी से बात करी जो मेरी बच्ची को मेरे से रात में मिलाता है, और ये बर्फी भी मैं मेरी बेटी के लिए ही लेकर आता हूँ। मैं जानता हूँ इस बर्फी में कुछ नशीली दवा होती है, ये मेरी बच्ची के लिए ही है, जिससे कि उसे अपने पापा के साथ गहरी नींद आ सके। और तुम्हें मैं ये बर्फी इसलिए देता था ताकि तुम रात भर सोती रहो और इस बारे में तुम्हें कभी पता न चले। ये बात सुनकर मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मेरे ससुर सही हैं या गलत। मैंने इनकी तरफ देखा और कहा, क्या ये सच में आपकी बहन है। ये बोले, हाँ शांता, पिताजी जो कह रहे हैं वह बात बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप उसको हमेशा के लिए इस घर में अब लेकर आ जाइए, क्योंकि अब मैं हूँ उसके लिए। अपनों के बीच रहेगी तो शायद जल्दी ठीक हो जाएगी, ऐसे पराओं के बीच तो बिल्कुल भी वो ठीक नहीं हो पाएगी, उसे अलग अलग लगेगा वहाँ। क्यों पापा, मैंने सही कहा ना। मेरे ससुर जी खुशी से बोले, हाँ बेटा, तो कब से मैं तो यही चाहता हूँ, अपने पति को बोलो ना मेरी बच्ची को वो घर ले आए। अगले दिन ही मेरे पति पागल खाने जाकर मेरी ननंद को वापस ले आए, जिससे मेरे ससुर जी बड़े खुश हो गए और आखिरकार मुझे भी अपनी ननंद मिल ही गई। तो दोस्तों,
दोस्तों, कैसी लगी आज आपको बर्फी की कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।